तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक शानदार सा वीडियो लेके आए हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति पढ़ने वाले, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेंगे। कैसा त्रिभुज लेंगे बाबू? समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिकोणमिति में ना बाबू समकोण त्रिभुज का ही काम है, इसीलिए लेंगे। और इसका हम लोग नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं सी। कोई दिक्कत? ये वाला जो बाबू, ये इसको यदि हम थीटा मानेंगे, सबसे पहले देख लीजिए, थीटा वाले मानते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा लंब है। क्या बाबू? लंब है। इसको हम आपको लिख देते हैं, लंब है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, पी। आइए हमारा आधार है, इसको आधार मान लिए। कैसे हुआ सर? तो सर इसको पहले यदि हम थीटा मानेंगे तो थीटा के जो सामने वाला बाबू भुजा होता है वो होता है लंब। क्या होता है बाबू? लंब होता है। ठीक है, और हमारे पास है आधार, तो आधार को हम लोग क्या मान लेंगे बाबू? बी मान लेंगे। और 90 डिग्री जो सबसे बड़ा जो बाबू जो साइड होता है वो होता है हमारा कर्ण। क्या होता है बाबू? कर्ण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। बताइए यहां तक कोई आपको दिक्कत है? इसको समझिए, क्योंकि इसके बाद वाला जो भी सवाल होने वाला है बाबू, इसी पर बेस्ड सवाल है, जिसमें लंब, कर्ण और आधार हमारा इस तरह से रहेगा। अब बोलेगा सर ये लंब और कर्ण का आधार का कोई रूल है क्या? हाँ बिल्कुल बाबू है। अब ध्यान दीजिएगा, कर्ण के साथ संबंध होता है। कर्ण के साथ संबंध क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर जो बाबू होता है वह लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर को जोड़ने पर आता है हमारा कर्ण स्क्वायर। तो बाबू कर्ण के साथ हमारा एक संबंध होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्योंकि कर्ण वाला जो पोर्शन, ध्यान दीजिएगा बाबू, समझने वाली बात यह है कि कर्ण जो है हमारा सबसे बड़ा पोर्शन है। कर्ण जो है बाबू वो हमारा सबसे बड़ा भाग होता है, और आधार को और लंब को जोड़ने के बाद हमारा कर्ण के बराबर होता है। ठीक है, आधार और लंब को जोड़ेंगे तो बाबू किसके बराबर होगा? कर्ण के बराबर होगा। यहां से तो आप याद रखिएगा, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं? एच स्क्वायर जो बाबू होता है वह हमारा पेरिपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको ना दिमाग में माइंड सेट कर लेना है। ठीक है, कि दो भुजा को जोड़ने पर हमारा कर्ण के बराबर होगा। ठीक है, चलिए एक फिगर और समझ लीजिए कि सर लंब ये हो गया, क्या लंब ए भी हो सकता है? बिल्कुल बाबू हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। यदि ए ये है, बी ये है और सी ये है, यदि हम इसको थीटा मान लेंगे, हम आपको क्या बताए हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। थीटा के सामने वाला भुजा बाबू क्या होता है बाबू? लंब होता है। ठीक है ना, थीटा के सामने वाला जो बाबू भुजा होगा वो लंब होगा, और जिसके साथ थीटा कोण बनाता है वो हमारा आधार होता है। इसको क्या मान रहे हैं? थीटा। तो थीटा के बाबू जो सामने वाला भुजा होगा ये क्या होगा? लंब होगा। और ठीक है, इसको माने हैं, ये हमारा बना। और ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू? ये वाला साइड हमारा हो जाएगा आधार। आपको बोले हैं थीटा के सामने वाला भुजा लंब, यहाँ पे थीटा के सामने वाला था लंब, यहाँ पे थीटा के सामने वाला हो जाएगा लंब, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू? परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। और हाइपोटेनस तो कभी बदलता ही नहीं है, हाइपोटेनस कभी नहीं बदलेगा बाबू, यानी हमारा कर्ण जो है वह कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए हमारे पास आ गया त्रिकोणमिति में कुछ अनुपात होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या होता है ध्यान दीजिएगा, समझते चलिए। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। हमारे पास जो अनुपात है वो होता है त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है बाबू। कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन होता है ध्यान दीजिएगा? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, अब बोलेगा सर आप तो सिर्फ अनुपात लिख रहे हैं, इसमें क्या क्या होगा बाबू? ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे थीटा ले सकते हैं, अल्फा ले सकते हैं, गामा ले सकते हैं, मतलब आप कौन कोई भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा ज्यादातर थीटा देखते हैं इसलिए थीटा लेंगे। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा हमारे पास आ गया। तो सर इसमें कोई फंक्शन होता है? बिल्कुल बाबू, ध्यान दीजिएगा, हम इससे आपको लेकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर जो बाबू होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है बाबू? लंब बटा कर्ण होता है, जिसको हम लोग P/H लिखेंगे। इसको भी आप लिख लीजिएगा, P/H। कॉस थीटा जो बाबू होगा वह साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या हो जाएगा बाबू? आधार बटा में कर्ण। तो आधार हमारा ये हो जाएगा, आधार बटा में क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा हो जाएगा B/H।
बी बाई एच। और टेन थीटा जो बाबू होता है वह लंब बटा आधार होता है। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा में आधार। तो हमारा लंब क्या हो जाएगा बाबू? लंब बटा में आधार यानी पी बाई बी। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा बाबू, और कॉट थीटा जो होता है वो होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब होता है, बी बाई पी होता है। और सेक थीटा बाबू क्या होता है? तो कॉस का सेक होता है, मतलब कर्ण बटा आधार होगा। क्या होगा बाबू? कर्ण बटा आधार होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एच बाई बी हो जाएगा। हल्का इसको नीचे कर देते हैं। और कॉसेक थीटा जो बाबू होगा वह साइन के लिए होता है, यानी कर्ण बटा में लंब होगा। ठीक है, जो कि आपका एच बाई क्या हो जाएगा? पी। इसको आप बिल्कुल नोट करते चलिएगा, मेरे साथ आप भी नोट कर लीजिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। सर कौन कौन होता है सर? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, और सेक थीटा और कॉसेक थीटा होता है। ये त्रिकोणमितीय 6 अनुपात होता है, जिसमें आपको मैंने बता दिया लंब कर्ण आधार, यानी जो पाइथागोरस प्रमेय जो थे, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से जो लंब कर्ण और आधार होता है, इसके अनुपात में भी बाबू ऐसे बताया जाता है। ठीक है, अब हम लोग थीटा बदल के चेक कर लिए कि सर लंब और कर्ण बदल सकता है। बाबू बिल्कुल बदल सकता है। आपका जब थीटा रहेगा तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा, और जिसके साथ थीटा कोण बनाएगा वो आधार होगा। देख लीजिए, लंब है, ये लंब हो गया तो इसके साथ बना रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण तो बदलेगा ही नहीं, कभी कर्ण कभी नहीं बदलेगा। ये बाबू कर्ण नहीं बदलने वाला है, और ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए अब आपको हम कुछ आगे बतलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सवाल ले लो कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है जिसका ABC एक समकोण त्रिभुज है। सवाल देखिए कैसे रहेगा। और हमारा ये दे दिया 3, ये हमारा दे दिया 4। ठीक है, यानी 3 और 4। तो पूछ रहा है कि हमें साइन थीटा बताइए। तो साइन थीटा बाबू हमको क्या निकालना है? यदि हमारा ये थीटा दे दिया है, चलिए बाबू, तो हम एक सवाल लेते हैं कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये वाला जो पोर्शन है बाबू, मान लीजिए कि आधार जो है वो 3 है और लंब जो है तो 4 है। और हमको यदि कोई कह दे कि हमको AC निकालना है, AC मतलब क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो सबसे पहले वो कर्ण कैसे निकालेंगे? तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है ना, यदि आपको कह देना बाबू कि लंब निकालिए, तो लंब निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा बाबू। और यदि हमको आधार स्क्वायर निकालने के लिए कह दे, अब मान लीजिए कि डायरेक्ट हमको लंब निकालना है, तो क्या करेंगे? इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमको निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार स्क्वायर बाबू क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसको आप सेट कर लीजिए निकालने का। अब हमको निकालना है बाबू यहाँ पे कर्ण निकालना है, मतलब सर AC निकालना है। तो AC निकालने का तरीका डायरेक्ट हम डालते हैं बाबू, रूट अंडर क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण में हम लोग को जोड़ना है, AB स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बाबू? AB का मान कितना है? तो 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, यानी 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, जोड़ के हो जाएगा 25, और 25 का हो जाएगा रूट 5। यानी हमारा AC का मान जो बाबू आ चुका है वह आ चुका है 5। यानी हमारे पास कर्ण कितना आ गया? 5 आ गया। इस तरह से आपको कभी कभी सवाल में क्या होगा कि कर्ण दे देगा और आधार निकालने के लिए कहेगा। मैं क्या इधर वाला मिटा दूं बाबू? चलिए इधर वाला मिटा देते हैं। चलिए अब हल्का सा और बाबू समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास 5 आ गया। अब बोलेगा सर एक सवाल और बताइए कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। बाबू ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमें ये पता है, ठीक है, आपको वो पता है कि ये हमारे पास 13 है बाबू, और ये हमारे पास कितना है? 5 है। कोई दिक्कत? और हमारे पास एक समकोण त्रिभुज जिसमें ये 13 है, मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारा कर्ण दे दिया और आधार दे दिया, और हमको लंब निकालना है। ठीक है बाबू, तो हम इस साइड को, हम लंब को कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, निकालने का तरीका ये है कि कर्ण दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू? AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे? AC यानी 13 का स्क्वायर, एकदम सिंपल सा लॉजिक लगाते चले बाबू। और AB तो हमको पता ही है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस BC का स्क्वायर।
ऐसे भी निकाल सकते हैं। यदि यहाँ से हम लोग BC को निकालेंगे तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 13 का कितना हो जाएगा 169 माइनस 25, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 144। ठीक है, तो यहाँ से BC निकालेंगे तो रूट अंडर 144 कर देंगे बाबू, और 144 का रूट होता है 12। 144 का कितना होता है 12, यानी हमारे पास ये आ गया बाबू 12। इस तरह से आपको ध्यान रखना है बाबू, इस तरह से बाबू ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास कर्ण दिए हुए हैं और आधार हमको पता है तो लंब कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज आपको हम एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, ठीक है, जिससे जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप फिगर जरूर ड्रॉ कीजिएगा और फिगर में मैंने आपको कैसे बतलाया है वैसे आप करते चलिएगा। इसको मैं मिटाता हूं, ध्यान दीजिएगा बाबू। अब है कि हमारे पास एक त्रिभुज दे दिया और पूछ दे हमसे, इसी सवाल को लेते हैं बाबू, इसी सवाल को लेते हैं और हमसे इससे पूछ दे कि आप साइन थीटा बताइए, और इसको हम ना बाबू थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। हमारे पास थीटा ये हो क्या, तो कहता है साइन थीटा। तो बाबू साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक अनुपात हमसे पूछ दिया कि साइन थीटा का मान इस त्रिभुज में बताइए। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है बाबू, लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें कौन हो जाएगा, तो थीटा के सर आप बोले कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो बिल्कुल बाबू लंब हो जाएगा आपका 12, और कर्ण कौन है हमारा, सबसे बड़ी वाली भुजा AC कर्ण है, तो क्या हो जाएगा 12 बटा में 13। कोई दिक्कत। चलिए हमसे यदि कोई पूछ दे कि सर कॉस थीटा बताइए क्या होगा, तो बाबू ध्यान दीजिएगा, आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार हमारे पास कितना है, तो आधार हमारे पास है BC, मतलब हम बोल सकते हैं आधार बटा में कर्ण। तो कर्ण कितना हो जाएगा बाबू, आधार हो जाएगा मेरा 5 और कर्ण हो जाएगा हमारा 13। आपसे यदि कोई पूछ दे बाबू कि टेन थीटा बताओ इस त्रिभुज में क्या होगा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला आपको ये आना चाहिए बाबू। जो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बतला दिया है पहले, यदि आप इसको मिस कर जाइएगा तो आप इसमें नहीं बता पाइएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब ये हो जाएगा और आधार हमारा क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा। तो लंब हमारे पास है, लंब हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू देते हैं, लंब BC लंब हो जाएगा और आधार AB हो जाएगा बाबू। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, BC मतलब 12 बटा में 5 हो जाएगा। इस तरह से आप इस सभी अनुपात को आपको निकाल लेना है। ठीक है, मैंने जो 3 को छोड़ दिया है, कॉट छोड़ दिया और सेक छोड़ दिया और कॉसेक छोड़ दिया बाबू, बिल्कुल निकाल लेना है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से ऑब्जेक्टिव तो रहता ही रहता है, जिसमें आपको कोई 2 साइड दे देगा और बोलेगा कि इसमें साइन थीटा निकालिए, कॉस थीटा निकालिए। ठीक है, तो बाबू वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको अगले वीडियो में मैं इसके जरिए मैं कुछ क्वेश्चन करके आपको देख लाऊंगा जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।